हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा का मान दिया हुआ है। बच्चों, सीमा दी हुई है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर साइन 2x प्लस 3x और बटे में है 2x प्लस टेन 3x। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिवार्य रूपों को लिखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप 7 रूप होते हैं, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। 0/0, अगला होता है अनंत बटा अनंत, उसके बाद होगा 0 गुणा अनंत, उसके बाद अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होगा 1 की घातांक अनंत, उसके बाद है अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 अनिर्धारित रूप में से यदि कोई भी एक रूप सीमा को हल करते वक्त आएगा तो उस स्थिति में सीमा का हम यह उत्तर नहीं होगा। हमें सीमा का मान आगे इनके अतिरिक्त और कोई मान ज्ञात करना होगा। आइए इसको हम पहली मुख्य अवधारणा बना देते हैं। उसके बाद एक और मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए लिमिट एक्स का मान मान लीजिए ए की ओर अग्रसर है और हमें कोई फलन दिया है एफ एक्स और बटे में है उसके जी एक्स। तो हम इसमें अलग अलग सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ऐसा को लिख सकते हैं लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर एफ एक्स और बटा हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर और यहाँ पर लिख सकते हैं जी एक्स। मान लीजिए इनको हल करने पर यहाँ पर एल आता है और यहाँ पर एम आता है, तो ध्यान रहे यहाँ पर एम कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात भी आप याद रखें। उसके बाद अब मैं मानक सीमा भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो मानक सीमा, मानक सीमा देखिए हम यहाँ पर दो मानक सीमाओं की बात करेंगे। पहली लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। एक और लिख देता हूँ मैं लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर टेन एक्स बटा एक्स, इसका मान भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये हमने मुख्य उदाहरण लिख ली है। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो सीमा दी है मैं उसे लिखूंगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर और यहाँ देखिएगा साइन 2x प्लस 3x है, तो यहाँ पर है साइन 2x और प्लस का होगा 3x। बटे में देखते हैं, बटे में लिखा हुआ है 2x प्लस टेन 3x, तो यहाँ पर है 2x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा टेन 3x। इसको मैं एक बार और लिखूंगा। तो ये होगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ आएगा साइन 2x, उसके बाद प्लस का 3x और पूरे के बटे में है 2x और प्लस का टेन 3x। अब हम सबसे पहले इसमें x का मान 0 रख के देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा अनिर्धारित रूप इसमें है। तो देखो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो x का मान 0 रखने पर ऊपर 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, अर्थात ये 0/0 रूप है। हमें इस सीमा को आगे हल करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो अब हम फिर से लिखते हैं लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ से मैं एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x और इसके बटे में कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। बटे में लिख देता हूँ, बटे में से भी हम x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3x और बटे में कितना आ जाएगा इसके x, क्योंकि हमने x को कॉमन ले लिया है। हमें पता है x का मान 0 के बराबर नहीं है, x का मान 0 की ओर अग्रसर है, इसलिए x से x को यहाँ पर काटा जा सकता है। और अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगाएंगे। देखिए तो लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, देखिए अब मैं इसको लिखूंगा 2 साइन 2x और इसके बटे में भी कितना लिख दूंगा मैं 2x, मैंने 2/2 का यहाँ पर गुणा कर लिया है, और प्लस कितना है यहाँ पर 3, तो इसको तो हम यहाँ लिख देते हैं। और बटे में देखिएगा, बटे में हमारे पास 2, उसके बाद प्लस मैं इसको लिखूंगा 3 और यहाँ पर कितना है 10
3x और इसके बटे में भी कितना लिख दूंगा मैं 3x। अब मैंने इसमें 3/3 का यहाँ गुणा कर लिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा समझिएगा आप। हम इस बात को समझेंगे कि यदि हमारी लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर होता है तो 3x का मान भी 0 की ओर अग्रसर होगा तथा 2x का मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो इस आधार पर अब हम यहाँ पर मानक सीमाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं मानक सीमा। तो यहाँ तो होगा 2 और गुणा साइन 2x/2x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस का 3, तो वैसे ही रहेगा। बटा देखिए, हम बटे में भी सीमा लगा सकते हैं क्योंकि हमने इस सूत्र को यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ लिख दूंगा मैं 2 और प्लस यहाँ पर है 3 और देखिए 3x/3x, मानक सीमा से इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 3 और 2 5, बटे में कितना आ जाएगा 5। तो ये आ गया 5/5, अर्थात हमें 1 प्राप्त हुआ है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।